हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की और एमीन चैप्टर पर हम लोग बात कर रहे थे अमाइंस, जिसमें कि मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया था एक अमाइन के बारे में और कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर हम लोग बात कर रहे थे। आज के सेशन में वही आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस पर बात करेंगे। Why is an alkylamine more basic than ammonia? अमोनिया से अधिक क्षारीय आपका कोई एल्किलामाइन क्यों होता है? तो क्योंकि एल्काइल ग्रुप के आने के कारण नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर बढ़ रही है। नाइट्रोजन में जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उनको इजीली डोनेट कर पाते हैं जो आपके एल्काइल अमाइन होते हैं, तो इस वजह से उनका जो क्षारकता है वो बढ़ रही है। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन था आपके लिए होमवर्क में, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में इन सभी में आपका सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा, ठीक है ना, वो आपका CH3 ट्वाइस NH होगा, देन CH3 NH2 CH3 होल थ्राइस N एंड NH3, ये आपका ऑर्डर होगा। जलीय प्रावस्था में जो आपका प्रेरणिक प्रभाव होता है, इसके अतिरिक्त जो आपका विलायक योजन प्रभाव है, त्रिविम बाधा का जटिल पारस्परिक प्रभाव, ये सभी क्या करेंगे, जो बेसिसिटी है यानी कि क्षारकीय प्राबल्य जिसको आप कहते हैं, उसका निर्धारण करेंगे। जलीय विलयन में जो मिथाइल और इथाइल आपके सब्स्टिट्यूएंट है वो अमीनो के, वो क्षारकीय आपके प्राबल्य का क्रम कुछ इस प्रकार से होगा जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गिव द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है ना, ये आपका कंपाउंड है। ये कंपाउंड है आपका, 4 कार्बन की श्रृंखला है और एक साइड आपका NH2 यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो IUPAC के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है ना। अब 4 आपका वॉर रूट क्या आ जाता है, ब्यूट आ जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तीसरे और चौथे कार्बन के बाद, तो आपका ब्यूट 3 इन और उसके बाद 1 अमाइन आपका क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ब्यूट 3 इन 1 अमाइन इसका क्या है, IUPAC नेम होगा। ओके। कुछ कंपाउंड के IUPAC नाम मैंने आपको लास्ट सेशन में भी करवाए थे। इसके अलावा जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं 11th क्लास में, तो वहां आपको पूरा डिटेल में बताया गया है कि किस प्रकार से आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करना होता है किसी कंपाउंड का। और यहाँ पर तो आप चैप्टर के अकॉर्डिंग और जो भी आपके नए फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ कुछ कंपाउंड के ही नॉमेनक्लेचर करते हैं। इसके अलावा अगर आपसे कुछ अलग कंपाउंड का पूछा जाएगा तो आपको फिर वो रूल रिवाइज करने हैं। ठीक है ना, कि क्या क्या हमने वहां पर पढ़ा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है ना, इनकी जल के साथ विलेयता कैसी है उस आधार पर आपने इनको अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना। चलिए, सबसे ज्यादा जो आपका विलेय होगा वो होगा C2H5NH2 इथाइल अमीन जिसे आप बोल रहे हो। ठीक है, सबसे ज्यादा क्षारकता इसकी होगी। इसके बाद जो आपका सेकेंडरी अमाइन है उसकी होगी, और जो आपका यहाँ पर सबसे कम है वो है C6H5NH2 एनिलीन जिसको आप कह रहे हो। ठीक है, ये ऑर्डर होगा। चलिए, तो आपको पता है जब हम निम्नतर जो आपके एलिफेटिक अमाइन होते हैं, यानी कि जिनमें आपका इकाइल ग्रुप कम है या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है, वो विलेय होते हैं जनरली। ठीक है ना, घुल जाते हैं वो जल में।
लेकिन जैसे जैसे वहां पर आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, यानी कि हम उच्चतर जो आपके एलिफेटिक अमीन होंगे उनकी तरफ को जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, अणुभार में वृद्धि होगी। अणुभार में वृद्धि के साथ साथ जल विरागी सिरा वहां पर बढ़ता जाता है और उसके कारण वो जल में अविलेय होती जाते हैं, यानी कि उनकी विलेयता जो है वो घटती जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ही इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर दो इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर आपका ये तो क्या हो गया, ये एरोमेटिक अमाइन में आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी इन वाटर वाटर का आपका ऑर्डर होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइल अमीन एंड एनिलीन। ठीक है ना, क्या क्या कंपाउंड है आपके पास, इथाइल अमीन है आपके पास, और दूसरा क्या है, एनिलीन। बेंजीन रिंग पर NH2 या C6H5 जिसे आप कहते हैं। ठीक है ना, दोनों में आपने अंतर स्थापित करना है, तो आप कौन सा टेस्ट उसके लिए लगाएंगे। ठीक है ना, इथाइल अमीन एंड एनिलीन बाय एजोडाई टेस्ट, किसके द्वारा, एजोडाई टेस्ट आप इसके लिए लगाएंगे। ठीक है, चलिए, so it involves the reaction of any aromatic primary amine with HNO to NaNO2 plus dilute HCl at 273 to 278 Kelvin, followed by treatment with an alkaline solution of 2-naphthol when a brilliant yellow, orange or red color dye is obtained। ठीक है ना, यह आपका aromatic primary amine की reaction है HNO2 से और NaNO2 plus HCl की प्रेजेंस में। ओके, यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के अमीन है वो अलग अलग प्रकार से इसमें रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया है आपकी। ठीक है, एनिलीन था, उसकी अभिक्रिया HNO2 से कराए, HCl प्लस NaNO2 की प्रेजेंस में आप बता रहे हैं, यहाँ पर आपका कंपाउंड बना और फिर आपने उसको डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट कराया, तब आपका 1-phenyl-azo-2-naphthol और ऑरेंज डाई प्राप्त होता है, साथ में HCl बनता है। एलिफेटिक 1 डिग्री एमाइंस अंडर दिस कंडीशन गिव अ ब्रिस्क एवोल्यूशन ऑफ N2 गैस विद द फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, दैट इज सोल्यूशन रिमेन्स क्लियर। ओके, तो दोनों जो कंपाउंड है आपके, दोनों यानी कि एनिलीन हो गया और आपका इथाइल एमीन हो गया, वो अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है ना, जबकि यहाँ आपको एक अल्कोहल बनता हुआ दिख रहा है, साथ में आपकी नाइट्रोजन गैस बन रही है। ठीक है ना, सो बाय एजोडाई टेस्ट इट इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ एनी एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। ठीक है ना, यहाँ पर एनी एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन की बात कर रहे हैं, तो वो आपको क्या देगा, अगर उसकी अभिक्रिया HNO2 से कराई जाती है NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में एट 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर पर, इस तापमान पर किया जाता है अगर अभिक्रिया, तो ट्रीटमेंट विद एन एल्कलाइन सोल्यूशन, जो यहाँ पर NaOH की बात की गई है। ठीक है ना, of 2-naphthol when a brilliant yellow, orange और रेड कलर डाई इज obtained। ठीक है ना, तो 2-naphthol आपको यहाँ पर प्राप्त होता है, जो कि रेड ऑरेंज कलर का आपका डाई की फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है ना, जबकि एलिफेटिक यानी कि 1 डिग्री अमाइन की 1 डिग्री आपका प्राइमरी अमाइन इथाइल अमीन की बात कर रहे हैं, वो आपको क्या देगा, वो इसी सेम पैटर्न में अगर अभिक्रिया करता है तो उसमें एक अल्कोहल बन रहा है, जो कि आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, और उसके साथ साथ नाइट्रोजन गैस बन रही है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं। ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना, डेली 2012 में क्वेश्चन आया है आपका, और क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बात कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन किस पेपर में पूछे गए हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है ना, तो ये आपका सेम क्वेश्चन है जो आप पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, कि आपका बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है, वो भी एक्वा सॉल्यूशन में, और सेम ही आपको सारे जो कंपाउंड्स है वो दिए गए हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस तरह से पैटर्न होगा, CH3 ट्वाइस NH2, और जो होगा उसके वो ज्यादा बेसिक है, उससे कम ये वाला होगा मिथाइल, जो आपका मिथाइल अमीन है। ठीक है ना, उससे कम होगा आपका CH3 होल थ्राइस N, और सबसे कम बेसिक होगा NH3 अमोनिया। ओके, चलिए नोट करेंगे इस ऑर्डर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2-अमीनो-टोल्यूइन। 2-अमीनो-टोल्यूइन का आपको स्ट्रक्चर बताना है। अब टोल्यूइन क्या होता है, 2-अमीनो-टोल्यूइन क्या होता है, बताओ कौन आंसर करेगा, पहले बताइए टोल्यूइन क्या होता है, टोल्यूइन किसे कहा जाता है। चलिए,
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट सेशन में भी मैंने आपको ये कंपाउंड दिया था जहां पर आपने 2 मिथाइल एनिलीन की बात की, ठीक है ना। तो एनिलीन यानी कि NH2 ग्रुप की बात हो रही है। NH2 ग्रुप आपका हायर प्रायोरिटी रखेगा एज कंपेयर टू एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। तो आप एनिलीन को ही प्रेफर करेंगे IUPAC के अकॉर्डिंग। लेकिन कहीं कहीं 2 अमीनो टोल्यूइन भी आप लोग पढ़ते हैं क्योंकि ये इजी होता है समझने के लिए, ठीक है ना। तो 2 अमीनो टोल्यूइन का यूज भी किया जा रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर आपका सेम वही है कि बेंजीन रिंग है आपके पास, ठीक है। उस बेंजीन रिंग में NH2, ठीक है, और CH3, ठीक है, जिसको आप क्या बोल रहे हो 2 मिथाइल एनिलीन भी आप इसको बोल रहे हैं। ओके, वही कंपाउंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ N मिथाइल इथेनामीन, ठीक है ना। N मिथाइल इथेन अमीन, ये मैंने आपको लास्ट सेशन में करवाया था। N मिथाइल इथेन अमीन, N मिथाइल इथेन अमीन, ठीक है ना। इस तरह से भी आपने इसको लिखा। देखो N मैंने आपको बताया था, सिंपल सी बात है, NH की बात हो रही होगी, ठीक है ना। उससे जुड़ा है एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और दूसरा क्या जुड़ा है, इथ का मतलब 2 कार्बन, बस यही कंपाउंड तो है N मिथाइल इथेन अमन, ठीक है ना। इथेन एन है आपका, चूंकि तो एन का मतलब है कार्बन की, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपका बन रहा है। इथ का मतलब 2 कार्बन। चलिए ये आपका कंपाउंड हो गया जो मैंने आपको बताया था। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोप 2 इन 1 अमाइन, ठीक है ना। ये आपका ऑल इंडिया 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोप 2 इन 1 अमाइन। क्या समझे इससे? प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 2 इन का मतलब 2 और 3 के बीच में है डबल बॉन्ड, और 1 नंबर के कार्बन पे क्या है, अमाइन ग्रुप आपका हो। चलिए बना लीजिए जल्दी से। चलिए सिंपल सी बात है, 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन है। दूसरे अगर मैं इसको पहला मान लूं तो दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH, ठीक है। अब ये क्या रह गया, ये हो गया इससे 1 नंबर के कार्बन से, 1 अमाइन का मतलब क्या है, 1 नंबर के कार्बन से आपका क्या जुड़ रहा है, NH2 ग्रुप जुड़ रहा होगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH2, ठीक है। सिंपल सिंपल से कंपाउंड है, ठीक है। प्रो 2 इन 1 अमाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन इक्वेशन, ठीक है ना। इक्वेशंस अभिक्रियाएं दी गई हैं, इनको आपने पूरा करना है। C6H5N2Cl में आपका HCPO2 प्लस H2O की रिएक्शन कराई जाती है तो क्या मिलता है आपको, बेंजीन मिलता है, नाइट्रोजन गैस वहां पर निकल रही है, H3PO3 और HCl आपको मिलेगा, ठीक है। एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन से करवाने पर आपका क्या होगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है, ओके। चलिए अगर आप पहली वाली अभिक्रिया की बात करें तो ये आपका फॉस्फोनिक एसिड है। फॉस्फोनिक एसिड इसको क्या कर रहा है, जो ये आपका सॉल्ट है बेंजीन डायजेनम क्लोराइड जिसको आप कहते हैं, वो आपका C6H5N2Cl उसको अपचेत करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बेसिकली आपका आ रहा है जिससे कि ये N2Cl हट जाएगा, C6H6 हो जाएगा, यानी बेंजीन बनता है। तो ये जो फॉस्फोनिक एसिड है ये इसको क्या कर रहा है, अपचयित कर रहा है, और अपचयन के पश्चात आपको बेंजीन प्राप्त हो रहा है, नाइट्रोजन, और यहाँ पर H3PO3 प्राप्त हो रहा है और HCl प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त अगर हम सेकेंड अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर एनिलीन जो है वो एनिलीन आपका ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी दोनों रिएक्शन होंगी। अगर लिखने के लिए बोलेगा तो आप लोग लिख भी देंगे। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, गैब्रियल थैलेमाइड और कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि ये आपको करवा रखी है ना नेम रिएक्शन में, बहुत अच्छे से समझा रखी है, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है आपका एग्जाम में। चलिए तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कुछ और क्वेश्चन आंसर्स देखे अमाइंस के, और बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।